गुड इवनिंग अरुणाचल प्रदेश। अभी स्टेट में जैसे कि मेरा कैप्शन में लिखा है, पेमा खांडू गवर्नमेंट वर्सेस कोसप। शायद कोसप का कुछ 5 पॉइंट्स मांगे हैं। 5 पॉइंट्स मांगों को लेकर के कोसप लोग स्ट्राइक कर रहा है, धरना बैठ रहा है। और जैसे कल कोसप लोगों का धरना स्ट्राइक था टेनिस कोर्ट में, उसके बाद आज सीएम सर का एक स्पीच सुना है। तो स्पीच आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है। फिर भी मेरा मन किया कि दोबारा चलिए हम लोग सब मिलके एक बार सबसे पहले सीएम साहब का ये स्पीच को सुन लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे। मीटिंग होता है, उसमें हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग अभी लुक बैक नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अपना स्टैंड दिखाते ही रहेगा और गवर्नमेंट हम लोगों का सीसीएस का मुताबिक जो रूल 1964 में जो रूल है, रूल 7(2), उसका मुताबिक अभी हम लोग एक्शन लेना शुरू करेगा। अभी ठीक है, एक दिन तो आप लोग ने इस डिस्ट्रिक्ट कहीं भी इफेक्ट नहीं हुआ है कोसेप का बंद से, केवल शायद ईटानगर में 1-2 जगह और किसी ने किया होगा, इंडिविजुअली किया होगा। बाकी आप तवांग से लेके लोंगडिंग तक में कहीं भी इफेक्ट नहीं हुआ है ये बंद का। पेन डाउन टूल डाउन जब किया है वो लोग ने, तो हम लोग बोला था कि एक दिन का सैलरी कट जाएगा, वहां भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। सेकंड डे में बोला है कि वो लोग दोबारा पेन डाउन ये टूल डाउन करेंगे। तो सीसीएस 1964 7/2 रूल का मुताबिक पेन डाउन टूल डाउन अगर करता है तो सरकार उसको डाइस नाउन जो रूल होता है, डाइस नाउन हमने लागू कर दिया है। डाइस नाउन का मतलब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत खतरा होता है। अभी आप स्ट्राइक में यदि जाते हैं, पेन डाउन टूल डाउन करते हैं, तो आपका सीनियरिटी वहीं का वहीं खत्म। सर्विस में एक दिन का ब्रेक लग जाएगा आपका। 20 साल से आप नौकरी करके आया, पूरा सर्विस का ब्रेक हो जाएगा, आपका सीनियरिटी 0 से काउंट होना शुरू होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पेमा खांडू बोल रहा है, टीम अरुणाचल का लीडर बोल रहा हूँ। एक बार कमिटमेंट दे दिया, मैं पीछे में नहीं देखता हूँ, चाहे जो भी हो। और मैंने ऐलान किया है पासीघाट में, इसके लिए अगर ज्यादा नौटंकी भी हो तो हम प्रेसिडेंट रूल बिल हम इस स्टेट में लागू करके उन सब जो सरकारी कर्मचारी जो बदमाश है उसको भी हम ठीक करेंगे। जरूरत पड़ने से इवन प्रेसिडेंट रूल तक भी हम लगा देंगे। हम सब यहाँ पे है, चीफ मिनिस्टर से लेके हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हम लोग बैठा है पब्लिक के लिए बैठा है। पब्लिक हम लोग के लिए नहीं बैठा है, हम लोग तनख्वाह छापते हैं भाई। तो हम लोग पब्लिक को सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, तो उल्टा आप पब्लिक से भी बढ़ के हर एक फैसिलिटी आपको चाहिए। यहाँ पे 7 CPC नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश में लगाया, बहुत सारा फैसिलिटीज यहाँ पे दे रहा है। अभी का टाइम में भी आप लोग को देखिए कि पूरे देश में 7 CPC कहाँ लगाया, और इन टोटो कौन सा राज्य में 7 CPC का जो चल रहा है। तो अरुणाचल में भी होगा, हमारे पास रिसोर्सेस है, एक ना एक दिन आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिलेगा उसके लिए। लेकिन हमको काम तो करें, हम लोग काम तो करना पड़ेगा। अभी सीएम काम नहीं करेगा, मिनिस्टर काम नहीं करेगा, एमएलए काम नहीं करेगा, ऑफिसर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा, तो काम कौन करेगा? तो हम ही लोग तो बैठा है तनख्वाह लेके काम करने के लिए पब्लिक के हित में। देखिए, डाइस नॉन लगाने के बाद हमको तो कभी कभी लगता है कि ये स्ट्राइक जाना चाहिए। हजारों को हम नौकरी से बाहर निकाल के, हजारों जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो काम कर सकने वाला लोग, उन लोगों को लेके अरुणाचल और भी आगे निकल जाएगा। हमको तो लगता है कि जो ये खराब मेंटेलिटी का लोग बैठा हुआ है पोस्ट में, स्ट्राइक में जाने से ठीक है। मैं तो वही भगवान को दुआ मांगता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में सरकारी का अपना प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में करके उसको निकाल देगा, उसके जगह में यंग लोगों को लेके आएगा सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना ना अभी सीएम साहब क्या बोल रहे थे स्क्रीन पे। मैं चाहती थी कि हम सब साथ में सुने। पहली बार सीएम साहब का इतना डिसाइसिवनेस वाला स्पीच सुनने को मिला, इतना डिसाइसिवनेस वाला स्पीच। क्योंकि आज तक जितना इश्यूज में अरुणाचल में, स्पेशली स्टेट में जितना भी इश्यूज आता था, जितना भी टॉपिक्स आता था, हर टॉपिक्स में सीएम साहब डगमगाते थे, जल्दी रिएक्शन नहीं देते थे पहले। और अगर रिएक्शन देते भी थे तो थोड़ा आराम से, शांति से 1-2 वर्ड बोल के स्माइल करके छोड़ देते थे। बट दिस इज द फर्स्ट एवर व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि सीएम साहब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना क्लैरिटी का साथ में और इतना बोल्डनेस का साथ में और इतना डेयरिंगनेस का साथ में वो बोल रहा है कि कोसप का स्ट्राइक से, पेन डाउन टूल डाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तवांग से लेके लोंगडिंग तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। पहला सीएम साहब ये बोल रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि बिना मांगे 7 पे कमीशन को भी दूसरा स्टेट में लागू नहीं हुआ था, तब से भी हम दे रहे बिना मांगे। अरुणाचल गवर्नमेंट जो है अपना जो जितना भी अपना एम्प्लॉयज है, जितना गवर्नमेंट सर्वेंट्स लोग है, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सीएम साहब यहाँ इस स्पीच में बोल रहे हैं। और तीसरा बात बोल रहे हैं कि
इनको सीएम साहब को यहाँ तक खबर है कि अभी नेक्स्ट पेज मीटिंग के लिए कितना को 1920 को लोग यहाँ आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग लीडर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पॉलिसी प्रोग्राम के लिए प्लानिंग किया जाएगा, मीटिंग किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्राइक कब होना है, धरना कब होना है, इस पे डिस्कशन किया जाएगा बोल के उनको यहाँ तक खबर है बोला है। और इसीलिए वो अभी एक लागू करेगा बोला है, दाइस नाउ बोल के। दाइस नाउ मतलब बहुत खतरनाक होता है बोला है, बहुत खतरनाक। इतना खतरनाक होता है कि आप अगर 20 साल से नौकरी कर रहा है या 25 साल से नौकरी कर रहा है तो भी अगर आप एक दिन के लिए स्ट्राइक जाओगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाओगे, तो आपका पूरा प्रमोशन का चांसेस, आपका सीनियोरिटी सब कुछ वहीं पे खत्म, डायरेक्ट टोटल खत्म। आपको वहां से जीरो से काउंट करना स्टार्ट करेगा बोले। ये सीएम साहब का क्लियर मैसेज है। ये बोल रहा है कि किसी को धरना करने का जरूरी नहीं है, स्ट्राइक करने का जरूरी नहीं है। अगर आप धरना स्ट्राइक करेगा तो आपका करियर दाव पे लगा हुआ है। मतलब आप जहां 25-30 साल से जो मेहनत कर रहा था प्रमोशन के लिए, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एसीआर जो बना हुआ था अच्छा एक, वो सारा एक दिन का स्ट्राइक पे अगर आप जाओगे तो वो सारा खत्म है बोले। खुला चुनौती दे रहा है कोसप का लीडर लोग को। और इतना ही नहीं, सीएम साहब यहां तक बोल गए इस स्पीच में कि कितना बदमाश माइंड वाला, बदमाश मेंटेलिटी वाला एक दो ऑफिसर लोग बैठा हो, सीएम साहब को पूरा नॉलेज है बोला है, पूरा ज्ञात है बोला है कि थोड़ा बदमाश मेंटेलिटी वाला लोग बैठ के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं, पूरा अरुणाचल को डिस्टर्ब कर रहा है बोला है, पूरा मिसगाइड कर रहा है बोला है। इसलिए सीएम साहब यहाँ तक कि भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि ये बदमाश माइंडसेट वाला, मेंटेलिटी वाला ऑफिसर लोग जाके धरना में बैठने से अच्छा है बोला है। हजारों का तादाद में जाके धरना में बैठने से अच्छा है उन लोगों को नौकरी से निकाल के फ्रेश जो हमारा स्टेट में जितना अनएम्प्लॉय यूथ्स लोग के उसको फिलअप करेगा बोला है। तो ये स्पीच आप लोगों ने सबने सुना होगा, आपका सबका मोबाइल में घूम रहा होगा, आप लोगों ने सबने सुना होगा। लेकिन आप लोगों ने शायद किसी ने पूरा सुना होगा भी कि नहीं, किसी ने पूरा सुन के एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। मैं इसलिए मेरा कैप्शन में भी लिखा है कि व्हाट ए डिसाइसिव स्पीच बाय ऑनरेबल सीएम सर। इतना क्लियर शब्दों में सीएम साहब खुले आम चुनौती को स्वीकार कर रहा है कोसप लोगों को कि कोसप लोग, आप लोग का जो ये मांगे है, कुछ जायज मांगे हैं, कुछ नाजायज मांगे हैं बोला। 5 पॉइंट्स मांगों में से 3 पॉइंट्स तो उन्होंने ऐसे ही सीएम साहब ने बोला है कि 3 पॉइंट्स तो हम पहले उनको एग्री कर चुके, दे चुके। और जो 2 पॉइंट्स मांग रहे उसको वो गलत नहीं बोल रहे, बट वो अभी नहीं हो सकता है, अभी पॉसिबल नहीं है बोल रहे। वो फ्यूचर में जब जो चीज लागू करना होगा वो किया जाएगा, ये उसका मैसेज है। और सीएम साहब यहाँ तक बोल रहे हैं, एक स्टेट का मुख्यमंत्री, वो किसी भी स्टेट का हो, जो कि एक हमारा पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो एक सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ द जो सीट होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से, उसका नेता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बोल रहा है कि ज्यादा बदमाशी करने से वो जरूरी पड़ने से प्रेसिडेंट रूल ही इम्पोज करवा देगा बोल रहा है। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ही इम्पोज करवा देगा उसको। मतलब सीएम का पावर या सीएम का कुर्सी से उसको कोई मोह माया नहीं है, कोई लालच नहीं है। इतना लेवल तक जाके सीएम साहब बोल रहे हैं। क्योंकि मैं आई एम वेरी utterly surprised and shocked to hear such a decisive speech and such a bold statement stated by our honorable chief minister of the state today itself. आज ही मैं सुना और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शॉक लगा। और इतना क्लैरिटी का साथ, इतना बोल्डनेस का साथ सीएम साहब आज तक, उसका प्रेजेंटेशन कभी भी मीडिया में आज से पहले ऐसा नहीं आया था, बट दिस टाइम इट्स क्रिस्टल क्लियर। और वो क्लियर कट बोल रहा है कि जो होना होगा वो होके ही रहेगा और जो नहीं होना होगा वो होगा ही नहीं बोल रहा है। 7-8 ईयर पुराना वीडियो है क्या ये? मैं तो आज ही देखा, सोशल मीडिया में आज ही सर्कुलेट हुआ है, आज ही देखा। कोसेप ने 7 पे कमीशन का जिक्र तक नहीं किया, हम लोग ने मांगा ही नहीं, हम लोग ने दे दिया। जो चीज होने वाला है वो ऑटोमेटिक होते रहेगा, और जो चीज नहीं होने वाला है, आप हजार भी करो, कुछ भी करो, नहीं होना है तो नहीं होना है, क्योंकि अरुणाचल के पास में रिसोर्सेस अभी थोड़ा कम है। आने वाला दिनों में मैं बोला है पता नहीं कारी दिर्ची सर, थैंक यू फॉर योर करेक्शन। क्योंकि कल को सबका वो था, स्ट्राइक था, धरना था, उसके बाद आज ये स्पीच इतना वायरल हो रहा है, तो मैं आज सुन के इतना मैं मतलब डेयरिंग इतना बोल्ड स्टेटमेंट का साथ सीएम साहब ऐसा स्टेटमेंट दिया है बोल के मैं हैरान हो गई थी। मतलब हैरान इन द सेंस में शॉक हो गई थी कि सीएम साहब ऐसा बात कर रहा है बोल के ना। क्योंकि सीएम साहब बहुत ही क्लियर है, फोकस है वो अपना ये में, मतलब अपना वे में कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए मैं हम लोग का जितना भी कोसप का जितना मेंबर है, कोसप का मेंबर लोग से, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टू कोई भी एनी पोर्टफोलियो होल्डर हो या फिर
कोई मेंबर ही सही या जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का जितना एम्प्लॉय है, मतलब आप लोगों से ये शेयर करने निकला था कि आप लोगों का डिमांड जायज़ हो सकता है, जायज़ है, हो सकता है नहीं, जायज़ होगा, जायज़ है। आप लोग तो नाजायज़ डिमांड तो कुछ करेगा नहीं। बट या सीएम साहब इतना डेयरिंगनेस का साथ अगर ये स्पीच दे रहा है, वीडियो में जिस तरीके से वीडियो घूम रहा आ रहा है, तो आप लोगों को मतलब सोचना चाहिए ना। 25-30 साल से काम करके रखा वाला को एक दिन में ख़त्म करने के लिए तो नहीं सोचना, मतलब इतना रिस्क लेना सही है ना गलत है, ये सोचना चाहिए। यही बोल रही थी, मतलब ये मैं आप लोगों से बोलना चाह रही थी। अभी दिर्ची साहब ने बताया कि ये 7-8 ईयर्स पुराना वीडियो है बोला है, तो देन इट्स अगेन डिफरेंट मैटर। अब इस पे तो और कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं बनता है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम आज तक शायद मुझे टाइम नहीं मिला होगा या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा कि 7-8 ईयर्स पहले सीएम साहब ये बात बोल चुका है बोल के। बट या सीएम साहब का जो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है और जो उसका फोकस है, जो टॉपिक पे, जो लेक्चर पे और जिस सब्जेक्ट पे वो बात कर रहा है, पूरा फोकस है, उससे पता चलता है कि सीएम साहब क्रिस्टल क्लियर है। तो एनीवेज मुझे तो ये भी नहीं पता को सब लोग का 5 पॉइंट्स डिमांड जस्ट यहाँ पढ़ा है मैंने, तो अभी को सब लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि कोसब का कल स्ट्राइक हुआ और सीएम साहब अभी आज का वीडियो में तो बोल रहा है कि मतलब तवांग से लेके लोंगडिंग तक कुछ असर नहीं हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है उसका टूल डाउन पेन डाउन से, और आगे भी ऐसा रणनीति करने से ये हो सकता है वो हो सकता है बोल रहा है। एनीवेज मैं नौकरी भी नहीं करती हूँ और मेरा परिवार में कुछ लोग नौकरी करते हैं, तो परिवार में फैमिली वाला अपना 2 टाइम का खाना ज़बरदस्ती सरकार का मुलाजिम बन के सरकारी काम करके खा पी के जी लेते हैं। बाकी पॉइंट्स का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ एटलीस्ट ये जो एनपीएस और ओपीएस का इशू था उस पर मेरा भी हमेशा से जोर रहा है कि एनपीएस को छोड़ के ओपीएस को लागू कर देने से ठीक है बोल के ना। और ये नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस रिक्वेस्ट इज from all section of the people of the country to the government of India, Honorable Prime Minister of India, Honorable Finance Minister of India, यूनियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट जाता है, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को भी। ये एनपीएस से लोगों को इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना ओपीएस में था, अकॉर्डिंग टू माई लिटिल नॉलेज, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन का हिसाब से मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए ये मेरा इलेक्शन टाइम पे भी, इलेक्शन से पहले भी मेरा ये रिक्वेस्ट था, डिमांड था, और आज भी मैं ये सोचती हूँ, फील करती हूँ कि एनपीएस को हटा करके ओपीएस लगा देने से ठीक है बोल के ना, ओपीएस को फिर से लागू कर देने से ठीक है बोल के। और बाकी हम लोग स्टेट में ये जो हमारा कोसब टीम का क्या 8 पे कमीशन चाहिए बोल रहा है, और कितना 7-8 मंथ्स ना 9-10 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस नहीं दिया है बोल रहा है। तो ये सब किसी को देखिए, हम लोग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा घर है, मैं घर में अपने लिए हेल्पर रखती हूँ, मेरा स्टाफ होता है, मेरा असिस्टेंट होता है, उनका सैलरी देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उनसे सर्विस ले रहा है तो उनको सैलरी देना है, उनका जो भी अलाउंसेस बनता है वो देना है, उसको अगर हम किसी काम पे भेज रहे हैं तो उसको दिए देना है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेम लाइक वाइज हाँ ये भी सही है, राइट। तागू एच क्योगी सच बोला है। प्रेसिडेंट रूल होने से भी हम लोग के लिए तो और भी अच्छा है। ऐसे भी ये यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी टू मच, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मगते हमारा आप क्या लिखा है हम नहीं समझा है, और थोड़ा खुल के लिखिए आप। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर अपना तरफ से, गवर्नमेंट को भी काम करने का मौका हम लोग को देना चाहिए। गवर्नमेंट अपना तरफ से सही काम नहीं कर रहा है तो पब्लिक उसको अपोज करने का, पब्लिक का अधिकार है, राइट है, क्वेश्चन रेज करने का, वो करना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ टू मच एवरी ईच एंड नूक एंड कॉर्नर में एसोसिएशन यूनियन होके गवर्नमेंट को भी हला करते रहना, कोई ना कोई इशू उठा के ऐसे, मतलब आप टिकी बोला है तागू एच क्योगी आए प्रेसिडेंट रूल लगाई जगह आले सुमांगुल को दियो प्रॉब्लम पला रहे। प्रेसिडेंट रूल लगाने से और डिसिप्लिन होगा और अच्छा होगा ना, टिकी होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑनरेबल सीएम सर का ये स्पीच हम आज फर्स्ट टाइम सुना है, तो फर्स्ट टाइम सुनने का बाद में हमको तो वाह वाला सीएम साहब, मतलब उसका जो एक गट्स पावर है ना स्पीच में, जो एक मतलब एक डोमिनियरिंग वाला जो एक यस ये होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा वाला देख के
मैं तो इम्प्रेस हो गई, मतलब इम्प्रेस इसलिए नहीं हुआ कि वो सब लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है या वो लोग को लुक डाउन कर रहा है, इसलिए इम्प्रेस नहीं। इम्प्रेस इसलिए हुआ कि वो सर का प्रेजेंटेशन में इतना HD क्वालिटी आ गया, बोल के ना हाई डेफिनेशन वाला क्वालिटी आ गया। सर इतना बोल्ड और इतना डेयरिंगनेस का साथ में प्रेजेंटेशन रख रहा है, तो वो मतलब बहुत ही उसका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बोल के ना मैं ऐसा सोच रही थी। तो दिर्ची साहब आप बोला है कि ये 7-8 ईयर्स पुराना वीडियो है, अब मुझे नहीं पता, फिर मुझे वापस जाके होमवर्क करना पड़ेगा सचमुच में ये 7-8 ईयर्स पुराना वीडियो है ना नया वीडियो है। विल ट्राई टू फाइंड आउट इट। एनीवे जो भी हो, तो उसी तरीके से मेरा बोलने का ये मतलब था कि गवर्नमेंट अगर अपना एम्प्लॉयज़ को, अपना सर्वेंट्स को अगर फेयरली ट्रीट करता है तो सर्वेंट्स का ऑब्लिगेशन ये होता है कि वो सबमिसिव वे में काम करे। अगर जितना भी एम्प्लॉयज़ है, सर्वेंट्स है, वो अगर सबमिसिव वे में ड्यूटी को डिस्चार्ज करे और गवर्नमेंट उसको मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है और गवर्नमेंट उसको ये कर रहा है कि ओवरलुक कर रहा है, उसका हार्डवर्क को नहीं देख रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, देन अगेन दैट्स ए रॉन्ग ना। तो इसीलिए इसमें को सब लोग भी अपना जेन्युइनली को प्लेसमेंट कर रहा होगा और सरकार भी अपना तरफ से जो कर सकता है वो करके, मतलब जो नहीं कर सकता है, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसको मांग मत करो बोल रहा होगा। ऑनरेबल CM साहब का मुंह से तो सुनने को मिला है ना, किसी और स्पोक्स पर्सन या किसी और मिनिस्टर या किसी से तो सुनने को नहीं मिला है। गुड इवनिंग रालिंग बाय, गुड इवनिंग यू टू। और यहाँ जुड़ने के लिए थैंक यू, लाइव में आने के लिए। मैं कुछ नहीं था, वही को सब लोग का ये टूल डाउन स्ट्राइक में CM साहब का इतना बोल्ड स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं भी थोड़ा कंसर्न हो गई थी, चिंता हो गया था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चर्चा करते हैं। एक हम लोग का निसी एक प्रोवर्ब है, निसी भाषा बोलने से आप लोग आधा लोग नहीं समझेगा होगा, आधा लोग समझेगा ना। ngulnya sango abu apa ane apa ngulam kulo na ay nutakam na mena ane don yai chumji na ay don yai chumji mane abu tani ke pars ni hangana abu tani ke pars ni hanga don yai chumji mane ku aku do pa ko nyalo mani na ay nyalo mani ku do ri ko ni abu tani na bang bota kala don yo ko ang ni ke ni me nyo ku chage do la na bang bota kala abu tani kanam na me pura so tasangam ge mu ai so ge pudumam ge mu ke bopa so pa wulong kya ge mu uri ngam tule je langgong tasangam tule je ji pura so le tumle nye pura aloke pa logai ji tula ang mu na me magam hab gyo pa abu tani na ai no ate sa koko chani la hat sa koko ma be kala na hate sa koko chani la hat sa koko ma ba ke okay in case agar no hat sa koko cha don haja kam no yama tadani duding ma be kala na ai yama tadani duding ma be ke choi ang ni ke hela gyo lai la don yai chumji ane don yai chumji mane abu tani kanam pa abu tani na bang bota kala kanam ko na me abu tani su ge tasang tadu ugulong ke ji uri ungam tiktak ge tu kola ang cha lai kola ane don yai chumji ge gyo na mam tema bana ai ang lai la mane hate sa koko cha ko ma be hat sa koko cha pala hat sa koko cha lai la yama tadani duding ji pala ka yama tadani duding ri ko ni yama tadablo ge ing po uling lai kola tani ge bopa ngam turi ko tasangam turi ko uri kam turi ejiam nari ko la so tani eji ko kam ge ko ma wu ko matabing chungling to kola ikichung ari tu kola namo akar ko mai akar ri ko ni ham mane don yai chumji kapi kola na keri bunya ga ja ma pi kola don yai chumji ko am kayu pi kola ni me ori ko mai don yo ko ang yu ko mai don yo ko ang yuri ko ni abu tani ikichung ay tu kola imi irang ho mane choi kabe hebe choi kabe gi rampe tu kola guri ko be mang sitara ko be kala ay mang so nyo ko so sanglay kola meaning dok ma sitara ko be kala ila mi ay dong rangam pangtardas ko be kala na ay mi ay dong rangam eme pangtardete tarini jarjo panyo jarle laila tapumiro pe jarjo panyo jarle laila dong rang nengam tani la awa churi laila bang laila jangte ane ji chumdung bonga jangte ane dumre so tole rini o jangte ane ku ge pa ne kala ho tani leke second inning live surudo usko mo kamilai hukam jangte ane ku ambang pe tukla ni malang ngam gangda gang te ni am ku kum lai kola sasing bi kum ko iri upu upcoming smuko ay lugulong kiri coming ko ku galangongo dugu amla dugu puchangam la opo dong rangam pa ale jitula abu am kala ta kala ku am ngamde ngam lai ang muna me ku ngamde ang lai kola na laso kue tan kichung ari tula choi barang batung alo do hape bo kare alo do hape bo tanya habo kue hapa kon kanana uska बाद tanya का second inning शुरू होके फिर हम लोग का generation आगे बढ़ा है according to ngul gamane ancestral history mythology written documents to do mangul ane abo ngulam habing sar nam habna hebe kalam nyime
Nyime ale manglaila atu nyuluam hate sakoko chani ke hat sakoko ma bake oke hat sakoko je kam yema ta danye duding ma be kala ale ja tam sartula kanam namam ham tele le ipila anglaila hate sakoko cha ma be hat sakoko cha lela yema ta da duding laila atu ge lai pam dong homus nam aing ban ale ja imi arya bae mane ale ja sangogi ngodango tangongana ebe kalam luku nga mangya na me ngodi chingya ji maso ai so ge authority am kam lari rini authority am kam lari la demand maming sula challenge baji marini hate so ko lampia charam kalaila anglo alepa hat so ko sam ang jilaila malangam angge jimabe kalana ai angge laila huke angge lai ko la yama tadani duding tukla niam kano simuji ne pe hangar simuji no kajoge mane olabri na 20-25 bosor ge nokri ripe na mam seniority ngam alulo kingo katam mabe ke 00 mape be ke huge suru mamu be ke hala gorme ne gyojri kam he kamrige angge bunu leader tunglunga ai ke am kam kalaila iman sires dube niam mane rige angge jima ba ke ni ge sankar gi karam laungam imi arya pam dakar tangkaram machung maria mage jima ba ka hala ngo he nga ge saje sonjia na me su ai hum tele bunga tele tari tele ma bunga tele ma bribo pare he ai he nga ge aloke na me su ge posap tunglung rige bo along nolam nga ge ta saje sonne ai kakar ka hi ga dola dumpo ko yung kakar ka hila chlabi ka dung ka bab kala ila rige angge to ke hala ना ये औरत काम दाम नहीं है काम दाम होने से हम भी बिजी होके उधर में घूमना था ना अब बोरिंग हो गया तो आरटीएम आप साहब है ना मैडम है बोरिंग हो गया तो मेरा पेज से आउट हो जाओ ना आप बोरिंग होने वाला यहाँ में क्यों लिखता है मत लिखो जो लोग बोरिंग नहीं है वो सुनेगा ना कोई जो बोरिंग नहीं है वो सुनेगा वो बात को समझने के लिए कोशिश करेगा और समझ में आने से वो उसको समझ के उससे फायदा उठा के वो ये करेगा ना अब बोरिंग वाला लोग गेट आउट हो जाइए प्लीज यू आर गेट आउट यू आर नॉट वेलकम हियर प्लीज गेट आउट ओके मिस्टर आरटीएम मिस्टर है ना मिसेस है मालूम नहीं है Kosap rige bunga kam ngul atuga niya sang nipa niya sang golpongan tela adu niya sang ogyo na me kafi am hindi o interpret mamaja kam ay he kosap partiam kam guwep tepe gadin kam legam go tepe jige din okay secondly honorable CM sir nam kam ogyo du I mean to say honorable माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका वीडियो सुना शायद ये कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 7-8 साल पुराना वीडियो लेकिन मैं तो आज सुना मुझे लगा कि शायद ये आपका आज का लेटेस्ट वीडियो है इसीलिए मैं इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए लाइव में आई थी बट यहाँ पे लोग बता रहे कि ये 7-8 साल पुराना वीडियो है तो फिर चर्चा ही क्या करना बट जो भी हो इस वीडियो में सर आपका इतना क्लैरिटी के साथ इतना मतलब बोल्ड स्टेटमेंट और इतना डेयरिंगनेस के साथ में इतना डिसाइसिव वे में आप ये बात किया है और साथ ही साथ आपने ये बोला है कि सर आपको पता है कि कौन कौन बदमाश मेंटेलिटी वाला ऑफिसर लोग है आपको पता है बोला है सर आप तो हाईएस्ट अथॉरिटी है हम लोग स्टेट का सबका पिताजी है सबका आप करता धरता है सबका भगवान है अरुणाचल प्रदेश धरती का भगवान का जैसा है आप तो इसीलिए आप जो मतलब बदमाश मेंटेलिटी वाला ऑफिसर है ना उसको आप डायरेक्ट नाम को बता दीजिए ना सर whenever you speak in the media next time please reveal that officer's name so that we can also come to know along with you that yeah this and that person is having a ill mentality and they are the mastermind behind the all these vested interest things तो हम लोग क्लियरली जानेगा समझेगा और हम लोग को आप बताएगा अच्छा से गाइड करेगा लीड करेगा तो विल हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल ना और आप बहुत अच्छा बात बोला है कि आप बोलते बोलते आपको ये भी याद आ गया कि बॉस की हमारा स्टेट में हजारों अनएम्प्लॉय यूथ है बोल के सो डियर ऑनरेबल माननीय योर ऑनर आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट माननीय सीएम जी जैसे आपने बोला कि हजारों अनएम्प्लॉय यूथ है तो प्लीज डू समथिंग गुड समथिंग इन मतलब एक इनोवेटिव वे में जो हमारा स्टेट में हजारों यूथ्स no dito ng gyonam ani ugo lalikipan ngo tenang jamala ri mano tenang jamala ng tela mana बस comments linam basam तो सीएम सर प्लीज आप ऐसा कुछ क्रिएटिविटी एक निकालिए ना जिससे हमारा हजारों यूथ्स लोग अनएम्प्लॉय ना रहे और सचमुच में जो लोग इल मेंटेलिटी वाला अगर गवर्नमेंट सर्वेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट का अंदर में है और जो लोगों को मिसलीड कर रहा है मिसगाइड कर रहा है तो आप उसको उन लोगों का मतलब वो ये अगर वो लोग इतना इल मेंटेलिटी है और शैतानी दिमाग वाला है तो जरूर शैतानी हरकत भी करते होंगे उनको आप नौकरी से निकाल दीजिए निकाल देने के बाद में उनके जगह को फिलअप कीजिए
और वैसे भी आपको तो पता ही है हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हर कोई पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं सोचता है, कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन के सोसाइटी को सर्विस देगा ये नहीं सोचता। एवरीबडी वांट्स टू जॉइन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में वो लोग जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। तो इन दैट सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। हर किसी को नौकरी चाहिए और डिपार्टमेंट का पास, स्टेट गवर्नमेंट का पास में इतना एकोमोडेशन नहीं है कि आप सबको एकोमोडेट कर पाए। तो बदमाश लोगों को आप निकाल दीजिए, बदमाश लोगों को विद एविडेंस के साथ में आप निकाल दीजिए और उसके बाद में ये कीजिए, नया लोगों को भर्ती करवाइए, नया लोगों को भर्ती करवाइए प्लीज़ सर। हमारा बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने का बाद में, फर्स्ट क्लास डिग्री लेने का बाद में ऐसे अनएम्प्लॉय घर में बैठा हुआ है, कुछ काम धंधा नहीं है, उल्टा फ्रस्ट्रेशन होके कोई कोई बच्चा तो बिगड़ भी गया है, ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर दिया, पूल रूम में जाके दिन रात पूल मार के खड़ा होके बैठा है, कैरम बोर्ड का अड्डा में जाके कैरम बोर्ड मार मार के बैठा है, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू हो गया। उसका बाद में फिर माँ पिताजी को परेशान करता है। कोई कोई बच्चा लोग को गंदा आदत, गलत आदत लग जाता है तो माँ पिताजी से पॉकेट मनी मांग मांग के उल्टा माँ पिताजी पढ़ाया लिखाया, इतना तकलीफ किया, जबकि समाज में उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना चाहिए। इस उम्र में वो लोग आइडली बिना काम का अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है तो पूरा परेशान होके फैमिली को ही पूरा हेडेक दे रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हर घर में है स्टेट में। तो इसीलिए सर आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आज का स्पीच, टू बी फ्रैंकली एंड प्रिसाइजली मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया आपका आज का स्पीच। जो मैं इतना खुश हो गई कि वाव वाला फीलिंग आया अपना। नाउ माई CM इज़ रॉकिंग, यू नो, नाउ आवर CM इज़ रॉकिंग, मुझे ऐसा लगा। बहुत अच्छा बोला है और बहुत ही बोल्ड के साथ बोला है सोच के। तो सर प्लीज़ आप प्लीज़ अनएम्प्लॉय यूथ के लिए कुछ कीजिए ना प्लीज़। उसमें उस अनएम्प्लॉय यूथ का लिस्ट में मेरा अपना ब्रदर भी है, मेरा सिस्टर भी है, मेरा सन भी है, मेरा डॉटर भी है, हम लोग का सबका बच्चा लोग अनएम्प्लॉय है। सर प्लीज़ आप अगर कुछ करेंगे या फिर लोगों को मतलब गवर्नमेंट में हर जगह अगर एकोमोडेट नहीं कर पाने से भी कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ साथ आप एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी थे। आजकल शायद आप पब्लिक सेवा में बिजी है तो बिजनेस आप नहीं कर रहे होंगे, बट जब ऑलरेडी आप पहले बिजनेसमैन थे तो आपके पास में बिजनेस आइडियाज़ होंगे और बहुत सारे क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है तो उसी एक्सपीरियंस का मदद लेते हुए कुछ ऐसा आइडिया निकालिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप ऐसा कुछ बनाइए जिससे हमारा बच्चा लोग एंगेज रहे और वो लोग बिजी रहे, उनका नॉलेज भी एनहेंस हो और उनका स्किल भी डेवलप होता रहे। उसके बाद में उनको अपना पॉकेट मनी भी मिले और उससे कुछ स्टेट के लिए भी फ़ायदा भी हो और लोगों का भी परिवार भी चले, चूल्हा जले। ऐसा कोई बीच का रास्ता भी आप निकाल सकते हो ऑनरेबल CM सर जी। तो ऐसा करके आप स्टेट को एज वेल एज आप जितना डेवलपमेंटल पैकेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फ़ंड देता है और स्टेट से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसको लेके आप चलाने के साथ साथ और भी आप एक्स्ट्रा आप आइडिया लगा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब सेक्टर में दिला सकते हो, कुछ एक क्रिएटिविटी इनोवेटिव करा सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्योंकि मैंने जितना करीब से स्टेट को देख लिया, आप जिस तरीके से हैंडल करते हो सारे मैटर्स को, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में भी आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो और ओवरकम करके आप लोगों के एक्सपेक्टेशन को आप फुलफिल करते जाते हो। कुछ लोग निराश होकर जो बैठ गए वो बैठ गए, उस तक आपकी नज़र नहीं पहुंचती तो नहीं पहुंचती, या कुछ लोगों को आप टोटली इग्नोर मारते होंगे या फिर इग्नोरेंटली कुछ लोग आपके नज़र से छूट जाते होंगे, वो मुझे नहीं पता। बट जितना मैंने आपको देखा है, जितना टफ ऑफ द टफ सिचुएशन में आप आया, आप हर टफेस्ट सिचुएशन से आप आराम से निकल गए। यहाँ तक कि टफ ऑफ द टफेस्ट स्पॉट पे तो मैंने भी आपको कई दफ़ा डाला था, बट वहाँ से भी आप निकल गए और आप बहुत अच्छी तरीके से स्टेट को आप अभी लीड करके जा रहे हो। आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, आपका गवर्नमेंट है, आपका सरकार है, तो आपको कम से कम सबका भरोसा आपके ऊपर है। अपना पेमा खांडू जी है तो स्टेट अरुणाचल जिंदा है, आगे बढ़ेगा, लोग ऐसे सोचते हैं। तो मैं भी उन लोगों की तरह अभी सोचने लग गई हूँ कि चलिए पेमा खांडू जी हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं और पेमा खांडू जी में वो डेयरिंगनेस है कि वो हैंडल कर पाता है और लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। आपका जितना भी एफर्ट्स है वो दिख रहा है, परफॉर्मेंसेस तो सारे आ रहे हैं और करप्शन के ऊपर भी आप खुद ही हमेशा आपका एम्फेसाइज रहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो कुछ करप्शंस आपके नज़र से छूट जाता है, होते रहता है। यस विजय अमाताजो, यू आर राइट। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का साथ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ये सर्विस वाला लोग का एज लिमिट को अभी कितना 65 तक रखा है क्या? अब ठीक ही बोला है, 55 तक रखने से कुछ हद तक थोड़ा हेल्प मिल सकता है,
एज वेल एज, और अगर एंड मुझे लगता है कि ना एक्चुअली 55 एज 65 एज दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो हम उस टॉपिक पे बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली में जो लोग सर्विस में है, मैं बहुत हैर्स बात करती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करती हूँ, सो वाई सम सेक्शन ऑफ पीपल डजंट लाइक मी, सम सेक्शन ऑफ पीपल डू लाइक मी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड प्रैक्टिकल टॉक। एक्चुअली हमको सीएम साहब को ना, मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ, मुझे लगता है कि सीएम साहब को एक विजिलेंट डिपार्टमेंट स्पेशली खोलना चाहिए। एक विजिलेंट डिपार्टमेंट स्पेशली, ऑफकोर्स स्टेट में एसआईसी एसआईटी लोग काम कर रहा है और अपना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, बट इनको रहते हुए भी एक स्पेशल विजिलेंट डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, और उसका जितना स्टाफ होगा उसको अंडर कवर बनाना है, उसको अंडर कवर बना के पता नहीं चलना चाहिए कि ये विजिलेंट के लिए आया है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, बैंक हो, या फिर स्कूल हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या फिर पीएचसी हो, सीएचसी हो, किसी भी जगह में उनको भेजना चाहिए कि जो लोग स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय लोग हैं, सर्वेंट लोग के, वो लोग ड्यूटी कर रहा है ना नहीं कर रहा है। एक बार वेरीफाई हो जाए, हाँ ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसको अगर 3 बार, उसको 3 चांसेस देना है। 3 चांसेस में उसको जाके पता करना है कि वो नौकरी ड्यूटी कर रहा है ना नहीं कर रहा है। अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उनको ड्यूटी पे रहने का, नौकरी पे रहने का कोई ज़रूरी नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो पता है कुछ कुछ लोग तो बिना ड्यूटी किए 12 महीना घर में बैठ के सिर्फ सैलरी खाने वाला लोग भी है। कुछ कुछ आउटपोस्ट में तो कोई ऑफिस जाता ही नहीं है। कैपिटल में यहाँ रहने वाला लोग तो मजबूर होके जाते होंगे, बट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में तो लोग ड्यूटी करता ही नहीं। ऐसे ही सैलरी खाने वाला भी बहुत ज़्यादा है। किसी किसी को तो ये टीचर है बोलने से, उसको खुद ही एप्लीकेशन कैसे टाइप करना है वही पता नहीं है, वो टीचर का सैलरी खा के भी बेचने वाला बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ लेबर है बोलता है डिपार्टमेंट का, सिर्फ सैलरी लेता है, ज़िंदगी में ऑफिस जाता नहीं है। तो ये सब में ना एक स्पेशली एक विजिलेंट डिपार्टमेंट खोल के ना, सीएम सर आप अपना एक कमांडो बनाइए, एक कॉमरेड्स तैयार कीजिए, एक कमांडो बनाइए, और उस पर आपको ना ये करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए आपको। इंस्पेक्शन करके, सडन इंस्पेक्शन करके, जो लोग नौकरी नाम का नौकरी में कर रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है, सिर्फ सैलरी ले रहा है, उन लोगों को निकाल के, हमारा स्टेट में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होनहार ग्रेजुएटेड बेटा बेटी लोग पूरा फुल ग्रेजुएशन लेने का बाद ऐसे इतना डिप्रेस होके बैठा हुआ है नौकरी नहीं मिल के, वो लोग को रिफिल करने से ठीक है। सब मतलब अनफंक्शनल वाला स्टाफ लोग को एलिमिनेट करके फ्रेश वाला लोग को रिफिल करने से, फ्रेश वाला लोग एंथुसिज्म का साथ में काम करेगा, एक ग्रेट इंटरेस्ट का साथ में काम करेगा, उन लोगों को काम करने के लिए अच्छा भी लगेगा ना, तो उनका पास में फ्रेश एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, और मेरा पाओ काम करने का भी दिल भी होगा, और स्टेट को सर्व भी करेगा। ये करने से ठीक है। ये बेकार में पूरा माने वैकेंसी को पूरा कब्जा करके रख के, नौकरी नहीं करके, नौकरी का नाम रजिस्टर में तो नौकरी का नाम में है और सैलरी लेके बैठता है, उसके बाद ड्यूटी नहीं करता है। ये लोग ऊपर में स्ट्रिक्ट थोड़ा टॉर्च लाइट जलाने से ठीक है। ये मैं स्टेट गवर्नमेंट को इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक मेरा पीस ऑफ एडवाइस है, लेना पसंद करे या ना करे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और दूसरा है कुछ कुछ ऐसा जैसे कि हम लोग बाहर स्टेट में देखता है ना, गुवाहाटी से लेके दिल्ली मुंबई जहाँ पर भी आप लोग जाइए देखिए, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, तो उसमें मॉल में हमारा जितना इंडिया का ऑलमोस्ट कितना % यूथ्स लोग तो मॉल में नौकरी करके, और जहाँ बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ होता है वहाँ पे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो लोग प्राइवेट कंपनीज में ही ज़्यादा नौकरी करके अपना पूरा लाइफ निकाल लेता है, एग्जीक्यूटिव बन के, डायरेक्टर बन के, मैनेजर बन के, सुपरवाइजर बन के, जो भी बन के। तो बड़ा बड़ा मॉल में, जैसे कि हम लोग का मॉल में ये सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बन के, क्या क्या बन के, बहुत कुछ हमारा बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करने का बाद में वहाँ में भी जा सकता है। तो हमारा स्टेट में अभी बहुत कुछ होना मतलब ज़रूरी है। ऐसे बहुत अच्छा अच्छा मॉल्स भी होना चाहिए, और उसके बाद में आपका अच्छा अच्छा इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ इस्टेब्लिश कराने के लिए कोशिश करने से, इनिशिएट करने से ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में बहुत सारा स्कीम्स होता है, स्पेशली एमएसएमई का अंदर में होता है। एमएसएमई का अंदर में आपको एंटरप्रेन्योर कैसा बनना है, उसका एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग भी होता है, और गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप में ही होता है। गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका बाद में स्किल डेवलपमेंट, आपको स्किल भी सिखाया जाता है, और ये होता है बहुत सारा चीज़ होता है जो कि भारत सरकार का तरफ से हम चाहता है कि
हर घर रोजगार हो, हर घर में रोजगार हो और हर कोई अपना सेल्फ रिलायंट हो और ये करे, मतलब लोग अपना से काम करके खुद मालिक बने, किसी का मुलाजिम ना बने, खुद मालिक बने और खुद एक सेल्फ स्टेटस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट का साथ में जिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है। ऐसा करके होटलिंग इंडस्ट्री, हम लोग को बहुत ही अच्छा होटल अरुणाचल में होना चाहिए। अरुणाचल को एक अच्छा हॉट टूरिस्ट स्पॉट बनाना है। उसके बाद में होटलिंग इंडस्ट्री आना है। यहाँ हम लोग का अच्छा मेडिकल कॉलेज होना है, अच्छा हॉस्पिटल होना है, हम लोग का पास में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होना है, और हो सकने से डांस एंड सिंगिंग का, नाच गाना का भी इंस्टीट्यूट होने से अच्छा है, एक्टिंग का भी इंस्टीट्यूट होने से अच्छा है। तो इस तरीके से लोग जो अभी जो अनएम्प्लॉय बैठा हुआ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकता है, और उसमें हम लोग का बाय द टाइम साइमल्टेनियसली अपना स्टेट भी डेवलप होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। स्टेट का फेस भी बहुत ज़्यादा सेफ साइड जो सरफेस जो चेंज होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा, और लोगों का नॉलेज भी एनहेंस होते जाएगा, और लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रहेंगे। तो ये नशा पानी करना, धूम्रपान करना या बीड़ी सदा खाना और ये कैरम बोर्ड खेलने जाना, पूल रूम में स्नूकर मारने जाना, ये सब थोड़ा कम होगा ना। तो थोड़ा कम होगा और माँ पिताजी लोग टेंशन लेना कम होगा। और हम लोग का बच्चा लोग मैक्सिमम अभी बच्चा लोग ये ड्रग एडिक्ट, हेरोइन, बांग, ओपियम कंज्यूम क्यों कर रहा है? अनएम्प्लॉय बैठा हुआ है, काम नहीं है, दोस्त लोग बोलते हैं चलो आज चलो एक शॉट मारेगा आप, हम क्या है, एक बार के लिए कुछ नहीं बोल के शुरू हो के वो एक बार से पूरा जिंदगी उस जाल में दलदल में पसता चला जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए सरकार चाहने से बहुत कुछ कर सकता है, और सिर्फ रास्ता बना देने से ये डेवलपमेंट नहीं होता है, और सिर्फ बिजली ला देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। बहुत कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ पॉलिसी सोचना चाहिए, सो डेट की, क्योंकि आपका सिटीजन हेल्दी रहेगा जी। और सर सीएम सर आपका स्पीच में तो आप ये भी बोला है ना, चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो सैलराइज्ड पर्सन, मिनिस्टर एनी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर आर ऑल्सो सैलराइज्ड पर्सन। मिनिस्टर एमएलए लोग भी तनख्वाह खाता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जितना है वो लोग भी तनख्वाह खाता है। किसको काम देने के लिए? पब्लिक को काम देने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए। पब्लिक के लिए आप लोग बैठा हुआ है, पब्लिक आप लोगों के लिए नहीं बैठा है। आप लोगों के लिए पब्लिक नहीं रुक सकता है, बट पब्लिक के लिए आप लोगों को रुक के काम करना है। ये आपने बहुत अच्छा लाइन बोला है सीएम सर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल से आई लव यू फॉर योर दैट स्टेटमेंट। आई रियली रियली लव यू एंड थैंक यू सो मच। एटलीस्ट यू रियलाइज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर ट्राइंग टू कि आप लोगों के ऊपर में लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज एक्चुअल आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मोरल ड्यूटी क्या है, हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। हजारों साल जियो, जुग जुग जियो। बहुत अच्छा लगा ये स्पीच सुन के सर आपका। तो इसीलिए उसी तरीके से पब्लिक को, जितना आप पब्लिक के लिए कंसर्न होके बात कर रहे थे और कंसर्न है आपके स्पीच से पता चला, तो उसी तरीके से आप ऐसा कुछ योजना बनाइए, स्कीम बनाइए जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो, पब्लिक का डेवलपमेंट हो, पब्लिक का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, पब्लिक का वेलफेयर हो। और पब्लिक खुश रहेगा तो जनता खुश है, तो आपका शासन अच्छा है। पुराने ज़माने में राजा लोग अपना शासन को चेक करने के लिए, पुराने ज़माने में राजा लोग वेश बदल के, जैसे सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द राइट मूवमेंट ऑनरेबल श्री पेमा खांडू जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट एंड एवरीबडी नोज यू, एवरीबडी हैव गॉट नॉलेज अबाउट योर फेशियल स्ट्रक्चर एंड योर आउटलुक एवरीथिंग। बट अभी अगर आपको अपना प्रशासन चेक करना है, पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है, तो आपको वेश बदल के, दाढ़ी मूछ लगा के, या पेमा खांडू का पूरा आउटलुक को चेंज करके, या फिर वो हमारा क्या बोलता है इस्लाम धर्म में लेडीज लोग पहनता है ना, बुरका उरका पहन के, कुछ पहन के आपको निकलना चाहिए। बाजार में आप ऐसे ही रैंडमली चुपचाप घूमना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका सामने में 10-12 लोग आके तारीफ करेगा, अरे सर बॉस यू आर डायनामिक, यू आर हीरो, यू आर दिस एंड दैट बोल के आपको ऐसे आसमान में चढ़ाएगा और एकदम तारीफ करेगा, अरे सर आप है तो सब कुछ है बोलेगा। उसका बाद में आपका कमरा से बाहर निकालने का बाद में आपको ही गाली दे के थू करके जाने वाला भी ऐसे भी हो सकता होगा। तो पुराना जमाना में तो हम लोग का हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा है ना, मुगल एम्पायर का समय में भी, मुगल अंपायर का समय में भी, ये लोग तो आपका अकबर लोग तो बेस बदल के जाता था ना मार्केट प्लेस में, पब्लिक का बीच में जाके पता करता था कि बादशाह का हुकूमत कैसा चल रहा है बोल के ना। तो उसी तरीके से सर आप अपना हुकूमत कैसा चल रहा है वो तभी पता चलेगा जब पब्लिक खुश रहेगा। एवरी टाइम पब्लिक आर साउटिंग इन द रोड एंड दे आर वो लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, आपको कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा है कि ये कंप्लेन है, वो कंप्लेन है, उसके बावजूद आप सुनाई नहीं देके नेक्स्ट टाइम आप जब वीडियो में आएगा तो आप बोलेगा मेरा स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बेकार वाला पब्लिक लोग चिल्ला रहा है, ऐसे बोलने से सर वो गलत हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जब मैं चिल्ला रही थी, मैं यहाँ से बिस्ना चरियाली से लड़का लोग को ज्वाइन करके मैं पूरा असम, बंगाल, बिहार
पैदल चल रही थी, जब मैं बिहार में बीचों बीच चल रही थी, तब आपका स्टेट में नाटक, ये लोग नौटंकीबाज है, नाटक करता है, ड्रामेबाज है। तो सर वो थोड़ा बहुत ही मतलब आपका वो नौटंकीबाज ड्रामेबाज है जो आपने बोला था सर, वो आप बिना ग्राउंड रियलिटी को चेक किए बोला था। लेकिन बात वो 2-3 साल पहले का बात है, उसके बाद आप ग्राउंड में उतरे, फिर खुद गए, और उसके बाद में आप भी सहमत हुए। उसके बाद आपका बहुत सारा वीडियो आया, आपने भी बोला कि हाँ देयर इज ए करप्शन वाकई में है, आपने एडमिट किया, और उसको हमको करप्शन को रोकना है। मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई, खुश हो गई। भले कुछ समय के लिए आपने मुझे स्कॉल किया हो, आपने मुझे गलत फहमी में लिया हो, आपने मुझे गाली गाला दिया हो, कुछ भी बोला हो, सड़क चाप बोला हो। ऐसे भी हम सड़कों पे रहने वाले तो सड़क चाप ही होते हैं, उसमें मैंने माइंड नहीं किया। लेकिन आपने बोला ये लोग ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, स्टेट में कोई करप्शन नहीं है बोला था, और वही सेम स्टेटमेंट को आप 2 साल बाद में आप खुद फिर कंफर्मेशन दिया है कि हाँ करप्शन तो है स्टेट में, बहुत करप्शन है, उसको हमको रोकना है। और जो करप्शन करेगा, करप्टेड वाला ऑफिसर का साथ में किसी का साथ में भी बख्शा नहीं जाएगा, ये पेमा खांडू का क्लियर स्टे ने बोला है। तो मैं बहुत खुश हो गई सर, मेरा दिल पूरा गार्डन हो गया कि जो बात मैं इतना चिल्ला के बोल के इसी चीज़ को आपको बताने के लिए, आपको आपका कान तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे आज जैसे अभी मैं कमरा में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बात करूंगी, तो मेरा ये वीडियो कितना पर्सन लोग देखेगा सुनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा अलग काम, यूनिक काम करूँ कि उसके बाद वहां से चिल्लाऊंगी तो एटलीस्ट कुछ लोग सुनेंगे, और सुन के वो खबर आपके कान तक जरूर पहुंचाएंगे। सोच के मैंने वो हार्ड डिसीजन लिया और चलने का निर्णय लिया, और चलता रहा, और मैं चिल्लाती रही। फाइनली बात आप तक पहुंचा, आपने रियलाइज किया, और आपने बोला कि इस पे हमको सख्ती से सख्त कानून आप मतलब आप अपनाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं खुश हूँ। बट आज भी मुझे पता है सर, देयर आर सम सेक्शन ऑफ द सम डिपार्टमेंट्स आर स्टिल, देयर आर सम पीपल आर स्टिल इंडल्जिंग इन द करप्शन प्रैक्टिसेस। तो फॉर डेट मैं अभी हर डिपार्टमेंट से मैं अपने तरफ से ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, और जैसे मेरा ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन खत्म हो जाएगा, एंड देन आई विल कम टू एन कंक्लूजन कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट में मुझे गलती दिखाई देगा, और मुझे जो भी गलती दिखाई देगा मैं उसके अकॉर्डिंगली उस पर चर्चा करूंगी, बात करूंगी, आगे बढ़ूंगी। अभी तो मैं बस कलेक्शन ही कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ही गैदर कर रही हूँ, और मुझे पता है, और विदाउट प्रॉपर एविडेंस किसी पर भी उंगली उठाना सही नहीं होता है। तो जस्ट मैं अभी एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ। बाकी आगे जितना स्टेट में जितना अच्छा से सर आप चलाएंगे, हम आपको ऐसे ही दूर बैठ के भी मैं आपको सलाम ठोकती रहूंगी, तारीफ करूंगी, अच्छा काम करने से, अच्छा बात बोलने से, कि हाँ आज आपने बहुत अच्छा बात बोला, या आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के मैं तारीफ करूंगी। लेकिन जैसे ही सर आपके अंदर से कुछ गलती हो जाएगा, या कुछ इधर उधर हो जाएगा, और आपको शायद पता होगा भी या फिर पता नहीं भी होगा, तो कुछ गलती दिखाई मिलने से फिर मैं चिल्लाना शुरू करूंगी सर, मैं बोलूंगी। मेरे बोलने से कुछ लोग यहाँ लाइव में आके लिखता है ना, बोलता है कि आपका वीडियो बहुत बोरिंग है, सुनने दिल नहीं है, ये औरत का कुछ काम नहीं है क्या, लाइव में आते रहता है, बकवास करते रहता है, बोलता है ना। तो इसलिए मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो सुनने मन नहीं है प्लीज आप मत देखो मेरा वीडियो ना, क्योंकि आपका MB लॉस मत करो। जब आप हमको देखने ही दिल नहीं होगा, सुनने ही मन नहीं होगा, तो मेरा बोला वाला बात तो आपका कान तक घुसेगा नहीं, कान का अंदर से नहीं घुसेगा तो दिमाग में जाएगा नहीं, तो इसीलिए फायदा नहीं है ना। तो मेरा बोला वाला बात को सुनने के लिए सबसे पहले आपको हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना, आपको हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ ये दीदी कुछ बोल रहा है तो काम का पॉइंट बोल रहा होगा, या कुछ तो मीनिंग होके बात कर रहा होगा, ये सोच के आपको वीडियो को सुनना पड़ेगा। तो उसी तरीके से स्टेट में वेल देयर इज नो अपोजिशन एट ऑल। स्टेट में तो आप सबको पता है अपोजिशन तो है नहीं, और यहाँ अपोजिशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन बनने का एक्टिंग करता है, ड्रामा 1 एक्ट प्ले करता है, वो 2-3 दिन का बाद में सरकार का साथ में बिक्री हो जाता है। जो लोग CM साहब का अगेंस्ट करता है ना, CM साहब का अगेंस्ट करने वाला में लिस्ट इतना लंबा है, तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग को आज हम CM साहब का साथ मीडिया में पूरा फोटो खींच के घूमता हुआ दिखाई मिलता है। तो वही आदमी लोग एक जमाना में हमारा साथ में आके, मेरा साथ में आके CM को ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, पेमा खांडू का ये गलती है, दर्जी खांडू का समय का ये गलती है, पेमा खांडू को ऐसे गाली दो मैडम, ऐसे बोलो बोल के हमको टिक से मतलब भड़काने वाला लोग। लेकिन वो लोग का बोलने से हम कभी नहीं बोला है, हम जो भी बोला है मेरा अपना, जो मेरा समझ में अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग लेवल हम बात किया है। दूसरा का भड़काने से तो हम कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो भड़काने वाला लोग को अभी हम दिखाई मिलता है। तो CM का साहब का साथ में सेल्फी लेते हुए एकदम सुंदर से ना खड़ा होके स्माइलिंग सेल्फी, उसके बाद में मफलर डालते हुए, कोट पहनाते हुए, ऐसे करके बहुत सारा फोटोज दिखाई मिलता है। तो इसलिए यहाँ ओपोजिशन होता कोई नहीं है, और जहाँ ओपोजिशन नहीं होता है ना, वहाँ पब्लिक का ग्रेवेंसेस कोई नहीं सुनता है, क्योंकि पब्लिक का कोई आवाज़ ही नहीं होता है, कोई माउथ पीस ही नहीं होता है। और यहाँ पे मैं पब्लिक के लिए बात करती हूँ,
तो मुझे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि तो कोसी तो उस दिन कौन एक फेक अकाउंट ये वॉइस ऑफ अरुणाचल में लिख रहा था, कौन कौन आदमी लोग सौदाबाजी करने वाला, इशू बना के बेच के खाने वाला बोल के सबका नाम लिख रहा था, उसमें मेरा नाम भी लिख रहा था। तो हमको तो ये समझ में नहीं आया, वो फेक ब्रदर फेक सिस्टर एकदम मैंने। अब एक इशू बताइए जिसमें तको शीतल थोड़ा सा भी पीछे हट गया हो, बेचना तो बहुत दूर का बात है। एक इशू बताइए जिसमें तको शीतल जो टोन में जो एटीट्यूड में बात किया था, जो टेम्परामेंट में बात किया था, उसको थोड़ा लूज करके ट्रैक चेंज करके बात करते हुए कौन सा इशू में आप हमको सुना है, वो भी बता दीजिए। आदमी जब सौदाबाजी करता है, इशू को बेच के खाता है ना, या तो इशू का ऊपर में चर्चा ही नहीं करता, इशू गायब हो जाता है, या फिर इशू का ऊपर चर्चा करने से भी उसका बात करने का तरीका बदल जाता है, टॉकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो आपको कौन सा टॉपिक में, कौन सा इशू में मेरा टॉकिंग स्टाइल चेंज हुआ वाला मिला है, या मेरा एटीट्यूड चेंज वाला मिला है, मेरा टेम्परामेंट चेंज वाला मिला है, वो हमको आप लोग बताइए ना। वो बता के देखने से तब हम भी मालूम होगा, ओ ये इशू में हम ऐसे ट्विस्टिंग टर्निंग करके पब्लिक को धोखा दे के बात किया था क्या बोल के हम भी तो रियलाइज होगा ना। बट ऐसा तो कुछ अभी तक हमको मालूम नहीं, क्योंकि मेरा जो इशू था वो सिर्फ यहाँ में एक पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट अंदर का इशू नहीं था, सिर्फ ईटानगर कैपिटल का इशू नहीं था, एंटायर अरुणाचल। अभी तो हम लोग का 29 डिस्ट्रिक्ट हो गया, 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले 26 डिस्ट्रिक्ट था ना, अभी और लेटेस्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। तो 29 डिस्ट्रिक्ट का पूरा इशू को, पूरा सबका ग्रेवेंसेस को बांध के, हम अच्छा से बांध के अरुणाचल से लेके दिल्ली तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नॉलेज में लाने के लिए हम गया था, और हम वहाँ सक्सेसफुली पहुंचा भी है, गया भी है। वहाँ 8 महीना बैठ के प्राइम मिनिस्टर का कान में यंग यंग करके जंतर मंतर में बैठ के चिल्लाते रहा। तो कौन सा इशू में हम बिक्री करके खाया है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर लोग, आप लोग बताइए। ये इतना ही है कि कुछ कुछ इशू को हम जो लोग आदमी लोग उठाता है ना, जरूरी नहीं है ना हर इशू में हम बोलना है, हर इशू में हम जाना है। कुछ लोग आदमी लोग उतार रहे तो लेट देम डू, उन लोगों को भी उठाने दीजिए, उन लोगों को करने दीजिए। तो वो लोग कर रहा है तो करने दीजिए, जरूरी नहीं है एक इशू में हम नहीं बोला है तो हम थोड़ा शांति से घर में बैठे तो तो को शीतल गायब हो गया, बिक्री हो गया। कल परसों कौन लड़का लोग पूछ रहा था, बोलता है ना चिंपू में शीतल मैडम का बिल्डिंग है बोला है, यूपिया में भी शीतल मैडम का बिल्डिंग है बोला है, और कहाँ में शीतल मैडम का बिल्डिंग है बोला है, वो तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग खरीद के है बोला है, ऐसे बोल के कल ही पूछा है बोला है ना मेरा एक लड़का को। तो लड़का हमको बता रहा था दीदी ऐसे पूछा, हम तो बोला ऐसे नहीं है, दीदी को जितना भी देख रहा है रेंट हाउस में बेच रहा है बोल के देख रहा है। तो ऐसे ही खुद ही कहानी बनाएगा, खुद ही डाउट करेगा, खुद ही कहानी बनाएगा, खुद ही स्क्रिप्ट लिखेगा, खुद ही ये में मीडिया में पब्लिश करेगा, चर्चा करेगा, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हम जो इशू उठाया था वो एज ए होल नेशन वाइड जो करप्शन चल रहा है, करप्शन का ऊपर उठाया था, और वो आज भी है। और बाद में हम क्या किया फाइनल में, करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, करप्शन को सरकार थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करो, मिनिमाइज करने की कोशिश करो। एट द मोस्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मांगा है, मेरा डिमांड सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो स्टेट, अरुणाचल स्टेट में रैम्पेंट करप्शन चल रहा है, बहुत ही गंदा करप्शन चल रहा है बोला था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लगाया, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी ये बोला कि आप लोग रेकमेंड कर दो, सीबीआई ईडी रेकमेंड कर दो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से। तो सीबीआई लोग आएगा, ईडी लोग आएगा, जांच पड़ताल करेगा, देखेगा, उसका बाद में वो लोग को सही लगेगा तो वो लोग क्लीन चिट देगा, सही नहीं लगेगा तो जो पर्सन इन्वॉल्व है वो पर्सन को पनिशमेंट मिलना चाहिए। यही मेरा डिमांड था, और ये डिमांड को लेके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास 8 महीना बैठ के हम डिमांड को मेरा कंटिन्यू जारी रखा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा बात को सुनाई नहीं दिया, बोल के बात नहीं सुनाई दिया है, दिखाई भी दिया है, सुनाई भी दिया है, लेकिन वो लोग अनदेखा किया है, अनसुना किया है। तो इसमें मेरा गलती क्या है? हम जितना कर सकता था किया है, जितना बोल सकता था बोला है। उसका बाद हम वहाँ से यहाँ अरुणाचल वापस आया है, तो हमको अपना घर में तो अपना जगह में अपना जमीन में तो आके तो बैठना पड़ेगा ना। हम वहाँ में मेरा बात को नहीं सुनता है बोल के वहाँ में हम क्या सुसाइड कर देगा क्या? इतना लेवल तक आप लोग हमको करना है सोचता है क्या? इशू उठा के बिक्री करके खाने वाला में तो को शीतल है बोल के। तो आज तक हम, और वो इशू को खरीदेगा कौन आप बताइए? तो बिक्री वर्थ बहुत आसान है, खरीदने वाला खरीदार मिलना पड़ेगा ना। मार्केट में हम सब्जी लेके बेचेगा, मेरा सब्जी को खरीदने वाला नहीं मिलने तो सब्जी सड़ जाता है ना। खरीदने वाला मिलने से, कस्टमर मिलने से तब ना सब्जी बिक्री होगा। तो उसी तरीके से हम गाली दिया है, करेक्शन किया है, लोगों का गंदा गंदा हरकत को सबका सामने पब्लिक डोमेन में लेके आया है, पब्लिक नोटिस में लेके आया है, पब्लिक को बताया है, सबको, सरकार को जगाया है, सोया हुआ सरकार को जगाया है, सबको बताया है। तो उसमें खरीदेगा कौन यार? ये हमको बताओ सबसे पहले, खरीदेगा कौन? आज भी हमको तो सरकार में रहने वाला लोग
एक्चुअल सरकार हमको खराब नहीं पाता है। एक्चुअल सरकार चलाने वाला लोग उल्टा हमको, हम दूर से सुनता है, सच है ना जूते मालूम, दूर से सुनता है। एक्चुअल सरकार चलाने वाला लोग तो उल्टा अप्रिशिएट करता है, बोला अरे मैडम तो जो भी बोलता है अच्छा बोलता है, हम लोग को गाली जरूर देता है, गाली देने से भी अच्छा बोलता है, बोला ये सरकार का आजू बाजू में घूमने वाला ऐसे नैन मटक का ना डोल दुम दुम ताल बजाने वाला चमचा लोग एकदम सोशल मीडिया में भी टिक से ट्रोलिंग करेगा, टिक से बोलेगा, और ऐसे वो लोग दिखाता है कि ये हम लोग इतना वफादार है बोल के। सरकार को खुश करने के लिए हमको टिक से गाली गला देगा, मेरा बारे गंदा गंदा लिखेगा, यहाँ में सोशल मीडिया में आएगा, ऐसे बात करेगा, तो सोचता है कि गवर्नमेंट हम लोग को बहुत इंप्रेस हो जाएगा। बट यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक माय डियर, लेट मी टेल यू। आप लोग जो कर रहे हैं ना, सरकार को भी दिखता है। जैसे हम एक घर चलाता है ना, मेरा घर का अंदर में, मेरा भाई बहन का अंदर में कौन सा भाई सही काम कर रहा है, कौन सा बहन सही बात बोल रहा है, वो हम अच्छा जज कर सकते हैं। मेरा नीचे में जितना मेरा स्टाफ होता है काम करने वाला ना, स्टाफ लोग का अंदर में भी बहुत पॉलिटिक्स चलता है, एक दूसरे का बुराई करते रहता है। तो मेरा स्टाफ लोग कौन सही है कौन गलत है वो हम अच्छा से जज कर सकते हैं। लेकिन हम कमेंट्स पास नहीं करता है, हम चुपचाप देखता है ना, स्माइल करता है, होगा हमको मालूम है ना। इसीलिए ये क्या बोलता है, सरकार का सामने में जितना नाटकबाजी एक्टिंग करने से भी सरकार चलाने वाला आदमी मालूम है ना, वो मालूम है कौन क्या है क्या नहीं है, तो उसको खुश करने के लिए हमको गाली गला। जीजाजी लोताक जीजाजी आप ठीक बोला है, हर चीज़ को गवर्नमेंट सर्वेंट लोग ऑक्यूपाई कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क, हाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्क से हमको याद आया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क और ये ना, अभी जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स मिस्टर एक्स जो वो एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, या एक बोरा बाबू है, या एलडीसी यूडीसी जो भी है, लेकिन वो मिस्टर एक्स जो क्या करता है, अपना मिसेस वाई का नाम से वो फार्म खोलता है, इंटरप्राइज खोलता है, उसका बाद में लाइसेंस खोलता है, वो कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस खोलेगा, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस खोलेगा, क्लास 2 खोलेगा, क्लास 3 क्लास 4 खोलेगा, उसका बाद में कॉन्ट्रैक्ट काम को वो लेता है, सप्लाई काम को वो लेता है, सिग्नेचर उसका बीबी का नाम से या उसका बच्चा का नाम से होगा, लेकिन मेन काम वो खुद बैठ के करता है। ऐसे वाला को अभी हम पूरा 29 डिस्ट्रिक्ट में हम मेरा टीम को हम बोल दिया है, लगा दिया है, हमको पूरा सब ट्रेडिंग लाइसेंस का प्रोप्राइटर लोग का नेम लिस्ट को दे दो बोल के ना, कौन 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 एंटरप्रेनर है, कौन मतलब प्रोप्राइटर है, उसका पूरा हमको लिस्ट दे दो। हम पूरा आरटीआई मारने के लिए, वो ऐसे नकली पुकली अनऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए जीजा जी। हम पूरा लगा दिया है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ रहा है ना, उसको हम यहाँ में ऐसे मीडिया में आके प्रेस क्लब में जाके धमकीबाजी अल्टीमेटम देना वो नहीं करेगा। सिंपली वो लोग को हम शुरू में जिसको हमको नोटिस में आएगा, जैसे कि कोई एमएलए हो गया उसका माइकी का नाम से कंपनी चल रहा है, कोई मिनिस्टर हो गया उसका माइकी या बच्चा का नाम से कंपनी चल रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया या कोई एससी हो गया या कोई चीफ इंजीनियर उसका माइकी बच्चा का नाम से कंपनी चल रहा है और वो टेंडर लेके स्टेट में काम कर रहा है, ऐसे होने से ना वो लोग को हम पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये का साथ में प्रूफ का साथ में जब हमको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, देन ओनली आई विल सेंड देम लीगल नोटिस। हम लीगल नोटिस भेजेगा कि क्यों आप लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आप हस्बैंड है और आपका बीवी का नाम से ये काम चल रहा है, आप इसको एक्सप्लेन करो बोल के हम वो लोग को एक मौका देगा। अगर वो लोग एक्सप्लेन करता है और कन्विंसिंग वाला एक्सप्लेनेशन देता है तो दैट्स वेल एंड इनफ, अदरवाइज हम उसका ऊपर में हम पीएल टोक देगा। और कोर्ट पीएल हमको, मेरा पास तो एडवोकेट हायर करने का भी पैसा नहीं है, हम घर में बैठ के हम ऑनलाइन ही पीएल टोक प्रोविजन है, पीएल टोक देगा। जितना करप्शन को मिटाना है तो सबसे ज्यादा करप्शन तो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट लोग ही कर रहा है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट में बैठने वाला लोग सब, पति जो ऑफिसर होगा या एम्प्लॉय होगा, माइकी का बीवी का नाम से, बच्चा का नाम से, भाई बहन का नाम से, माँ पिताजी का नाम से ना, ऐसे करके ये क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लेके पूरा। अभी यहाँ में अरुणाचल में मेन जो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर बनने नहीं सक रहा है, सॉरी, हाँ कॉन्ट्रैक्टर वो लोग बनना चाहिए जो पीटी कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने वाला लोग, लेबर वो लोग बनेगा जो कॉन्ट्रैक्टर का अंदर में काम करेगा। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट जो आपको ऑर्डर दे रहा है, जो काम लगा रहा है उसको आप करना चाहिए ना। गवर्नमेंट जो आपको काम लगा रहा है पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक का वेलफेयर के लिए, उसको आपको करना चाहिए। आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी होगा, आप एक डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, आपको पता है कि आपका डिवीजन में कितना फंड आ रहा है, कौन सा गांव के लिए, कौन सा बस्ती के लिए क्या सेंक्शन हो रहा है, तो आप अपना माइकी का नाम से आप इंटरप्राइज खोलेगा। उसका बाद में रास्ता कटिंग भी टेंडर आप लेगा, कुछ सप्लाई होगा, पाइप फिटिंग्स जो भी कुछ सप्लाई होगा वो सप्लाई भी, सीमेंट सप्लाई, रोड सप्लाई भी आप अपना माइकी बच्चा का नाम से आप ये करेगा, पाम खोल के इंटरप्राइज खोल के आप सप्लाई देगा, बिल भी आप खुद लेगा।
दरमा भी आप खाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आप करेगा, सब कुछ करेगा, तो हमारा पब्लिक जो है वो क्या करेगा? तो सबसे पहला करप्शन है बोल के मैंने पहले बताया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया का लेवल तक हम लेके गया कि करप्शन अरुणाचल में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इतना तो वो लोगों को पता चल गया। अब करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो लोग का क्या मैकेनिज्म है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज ए शीतल, ओनली सिंपल शीतल, मेरा स्टार्ट अभी ये होगा कि मैकेनिज्म ये होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपना रिश्तेदार का नाम से या कोई भी मिनिस्टर एमएलए हो या कोई भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा है, जिसको कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि आप अपना किसी रिश्तेदार का नाम से आप बिजनेस लाइसेंस खोल के आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट काम को छीन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को उल्टा टेंडर में नहीं मिल गया। क्योंकि आप लोग जब अथॉरिटी लोग खुद टेंडर डालेगा तो सील टेंडर बोलो या जो भी टेंडर बोलो, ओपन टेंडर बोलिए या क्लोज टेंडर बोलिए, टेक्निकल बीड बोलिए या फाइनेंशियल बीड बोलिए, हर चीज में आप लोग फिक्सिंग तो कर लेता है। आप लोग पहले से तय कर लेता है कि टेंडर किसको मिलना है, नहीं मिलना है। तो हमारा जो जेन्यून वाला जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लोग टेंडर डाल के फायदा नहीं है, ऐसे बेचारा लोग इधर उधर से कहाँ से घूम के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, बैंक गारंटी ढूंढना पड़ता है, इतना दार दूर लोकल पान से पैसा उतारना पड़ता है, उसका बाद भी जाके उसको टेंडर नहीं मिलता है क्योंकि टेंडर आप लोग पहले से फिक्सिंग करके रखा होता है। तो ये प्रोसेस को इसको मिनिमाइज करने के लिए अभी हम लोग को ये क्लीन करना बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंदर में जो अपना मतलब ओहदे का नाजायज फायदा उठा के अपना बीवी बच्चा का नाम से इंटरप्राइज खोल के जो या एंटरप्रेनर बन के बैठा है या बड़ा बड़ा कंपनी का प्रोप्राइटर बन के बैठा है, उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करना है। उसको कोर्ट ऑफ लॉ में देना है। कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा कि वो उसका किया वाला जो रॉन्ग है ना राइट है। तो ये हम लोग करने से ठीक है। और बाकी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम सोचा नहीं था इतना लंबा बात करेगा बोल के। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड हो के सिर्फ शॉर्टकट में सीएम साहब का स्पीच का ऊपर चर्चा करेगा सोचा, लेकिन दिर्ची साहब आप हमको डायरेक्ट एक लाइन में बता दें कि मैडम ये 7-8 साल पुराना वीडियो है, बोले तो मेरा पूरा वो हो गया, डाउन हो गया बात करने का टॉपिक का लाइन ही खत्म हो गया, तो टॉपिक इधर से उधर चला गया। एनीवेज बहुत ही पेशेंटली मेरा साथ में यहाँ लाइव में जुड़ के बहुत अच्छा से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच आप सबको। और जितना आपका कमेंट्स है यहाँ स्क्रीन पे प्लेस हो रहा है, मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट कुछ लोगों को जो मेरा नोटिस में आ रहा है मैं उसको जरूर रेस्पॉन्ड करके जा रही हूँ। पाया लिंचो हाबू मक नम ग्रेट स्पीच हला कमेंट्स मुझे को गया, थैंक यू पाया लिंचो। तो आज का टॉपिक को यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट जब मुझे इंफॉर्मेशन पूरा मिल जाएगा कि कौन सा, देखिए सिर्फ यहाँ तो मैं टेंडर और बिजनेस का बात किया, अभी अगर हम लोग और थोड़ा डीपली घुसेगा ना और डीपली जाएगा तो और खराब सुनने को मिलेगा। स्टेट कैपिटल आप लोग देखा है, स्टेट कैपिटल का जितना गवर्नमेंट क्वार्टर है आप लोग हमको दिखाइए, एक भी गवर्नमेंट क्वार्टर खाली वाला दिखाइए। पूरा क्वार्टर को तोड़ पाड़ के अपना प्राइवेट घर बना दिया। ये लोग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट लोग नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक लोग जाके कर रहा है क्या? गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हर क्वार्टर का अंदर में अपना प्राइवेट घर बना दिया, क्वार्टर को तोड़ दिया। अभी तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को क्वार्टर को भी कब्जा कर लेगा, गवर्नमेंट का क्वार्टर का बरंदा को भी पूरा घर बना के जबरदस्ती बिल्डिंग उठा के आप लोग अभी पूरा रेंट हाउस, कैपिटल में जितना रेंट हाउस है पूरा क्वार्टर का बीच बीच में तो है, 5-6 ताला खड़ा है। तो गवर्नमेंट का सैलरी भी आप लोग खाएगा, आप लोग डीए भी लेगा, आप लोग बोनस भी लेगा, कमीशन भी लेगा, उसका बाद में क्वार्टर को भी कब्जा करेगा। उसका बाद भी आप लोग बोलेगा कि गवर्नमेंट हम लोग को नहीं देखता है, गवर्नमेंट हम लोग को ये नहीं देता है। देखिए आप लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही मतलब प्रिसाइजली बात करती हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जब मेरा चाची पुतुम जब यहाँ कैपिटल डीसी थे, वो ये क्वार्टर को जो लोग क्वार्टर को तोड़ के घर बना रहे हो जाके एविक्शन करना, घर को तोड़ फोड़ कर रहा था ना, इतना ये में हो चुका है कि यहाँ में मतलब हर क्वार्टर को तोड़ के घर बना दिया है। मैं तो इसलिए कभी कभी सोचती हूँ ना, सीएम साहब को पर्सनली इंटरेक्शन करने का मौका मिलने से या फिर प्लानिंग मिनिस्टर को, स्टेट का प्लानिंग मिनिस्टर को पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलने से मैं ये सजेशन देना था कि इसको ऑल ईटानगर बना दीजिए ना। ऑल ईटानगर बना के न्यू ईटानगर आप न्यू कैपिटल शिफ्ट कीजिए। जैसे हम लोग का हिमाचल प्रदेश में ना, शिमला में ओल्ड शिमला है, ऊपर में माल रोड, जहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है, ब्रिटिश का जमाना का इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी सब नीचे न्यू शिमला तक गाड़ी आता है, ऊपर में ओल्ड शिमला में सिर्फ लोग पैदल जाके विजिट करता है।
ओल्ड शिमला में लोग पैदल जाके विजिट करता है और वो ब्रिटिश का ज़माना का इस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसे रह गया। वहाँ का जो है मतलब लोग ऐसे ही है। तो यहाँ ईटानगर ऑलमोस्ट ये जो हम लोग का ईटानगर, नाहरलगन बोलिए, निर्जुली बोलिए, जहाँ भी देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर खल्लास, उल्टा उन लोगों से ना रेवेन्यू मांगना चाहिए जो क्वार्टर को ना क्वार्टर को कब्जा करके घर और बना के बैठा है। वो लोग को उल्टा रेगुलर अलॉटमेंट दे के ना रेवेन्यू मांग के वो पैसा को पूरा रेवेन्यू को कलेक्ट करके नया ये पूरा ऑफिस जोन को भी शिफ्टिंग करके नया ये बनाने से ठीक है। नया कैपिटल इस्टेब्लिश करके उसमें टोटली ये सब और अलाउ नहीं करने से ठीक है। क्वार्टर को भी जैसे खाली स्पेस में पहले बंगला बंगला टाइप का छोटा छोटा कॉटेज बना के दिया था, बरामदा दिया था, ऐसे नहीं देके ना अभी नया ईटानगर शिफ्ट करने से क्वार्टर को पूरा बारीक बारीक फ्लैट सिस्टम बना के ताकि वहाँ लोग तोड़ भी ना पाए और लोग वहाँ घर भी ना बना पाए और लोग कभी कब्जा भी ना कर सके। ऐसा एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मतलब कॉशन लेके बना के इस्टेब्लिश करके थोड़ा चीज़ों को सिस्टमेटिकली सिस्टमाइज करने से ठीक है। ये प्लानिंग मिनिस्टर को ये सब आइडिया दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि आप किस किस का घर तोड़ेगा, किस किस को आप एविक्शन करने जाएगा। आप थोड़ा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल वाला को तो एविक्शन नहीं कर सकेगा, लेकिन थोड़ा कमजोर वाला को एविक्शन करने जाएगा। चूज एंड पिक मैनर में कैसे, पिक एंड चूज मैनर में कैसे एविक्शन करेगा। और इतना मैसिव एविक्शन तो आई डोंट थिंक कि इट्स पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इट्स बेटर जो हमारा बालीजान होलोंगी पपुम पमा जोटे साइड या इस तरफ दुईमुख चिपुता और इस तरफ कहीं पर भी 14 दुईमुख एरिया में या 15 सगाली एरिया में एक्सपांसन करके कैपिटल को आगे ले जा सकता है। इस तरफ में ऐसे करके आप लोग ले जा सकता है। ऐसे करने से अच्छा है। यहाँ का जितना अभी गवर्नमेंट क्वार्टर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने वाला से उल्टा उसको रेगुलर अलॉटमेंट दे के वहाँ से उल्टा रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू लेके और ये करने से ठीक है। नहीं तो हर चीज़ का तो एक सॉल्यूशन चाहिए ना हम लोग को। उसमें सबका विन विन सिचुएशन है। जो घर बना चुका है उसका भी नुकसान नहीं होगा और गवर्नमेंट का भी नुकसान नहीं होगा। वो रेवेन्यू वहाँ से उठा के कम से कम नया ये कैपिटल एक्सटेंशन तो कर सकता है ना, इतना तो कर ही सकता है। तो ये मेरा एडवाइस और ये मेरा सजेशन है। कभी मौका मिलेगा प्लानिंग मिनिस्टर से स्टेट का तो ज़रूर उससे मैं इस विषय में चर्चा करना पसंद करूँगी। ये है। बाकी मेरा दोस्त लोग थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा हो गया, प्यास भी लग गया। अभी देखते हैं ना, पहले हम पूरा फर्स्ट राउंड आरटीआई मार रहा है, कौन किसका क्या प्रोप्राइटरशिप है, क्या एंटरप्रेन्योर है, वो सब चेक करने के बाद में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का माइकी गवर्नमेंट सर्विस में होगा, मोटा का नाम से अगर आप लोग टेंडर डाल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। हम लोग का बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर लोग भी है इस स्टेट में, आप लोगों को मालूम है ना। अनएम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर लोग बेचारा लोग कॉन्ट्रैक्ट का काम भी नहीं मिलके, टेंडर भी नहीं मिलके बहुत दुख तकलीफ से बैठने वाला लोग भी है। वो लोग के लिए भी जगह छोड़ दीजिए ना। आप लोग जो नौकरी करके खा रहे हैं कम से कम नौकरी में खुश रहिए, नौकरी में खुश रहिए। उसका बाद में आप जैसे कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाता है या हॉर्टिकल्चर बनाता है या कुछ भी फ्लोरिकल्चर बनाता है, वो डिफरेंट इशू है ना। लेकिन गवर्नमेंट का टेंडर को आप अपना रिलेटिव का नाम से, कित एंड किन का नाम से लाइसेंस बना के आप ही खुद लेके काम करेगा बोले, सो दैट्स टोटल रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जितना हम लोग का स्टेट का अनएम्प्लॉयड जो कॉन्ट्रैक्टर है, अनएम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, आप लोग उल्टा चलिए हम लोग मिलते हैं, साथ में बैठ के एक बार डिस्कशन करेंगे ना। आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करके, क्योंकि यहाँ पे जैसे यूथ्स लोग एजुकेटेड होके अनएम्प्लॉय, वैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अनएम्प्लॉय वाला बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को भी तो कॉन्ट्रैक्ट काम चाहिए ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट काम करने का मौका कब मिलेगा? जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट का रिलेटिव लोग, कित एंड किन लोग का लाइसेंस लोग जब सब कैंसिल हो जाएगा, तब जाके जेन्यून कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट काम करने का, टेंडर भरने का मौका मिलेगा। तो फिल्टरेशन करना बहुत जरूरी है, करप्शन को मिनिमाइज। एक दिन में तो, एक रात में तो करप्शन खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे एक स्टेप करके तो हमको कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो आज का मैसेज को यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ एक कहावत के साथ में, मुहावरा का साथ में चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम रखती हूँ और आगे नेक्स्ट जब मेरा आरटीआई कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेल, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।